मैं आप लोगों को एक सच बताने वाला हूँ आज, जो कि एमबीए के रिलेटेड है। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके रिलेटेड एक ऐसा सच है, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा इस इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डेप्थ वे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या आप लोगों को एमबीए करना चाहिए या फिर एमबीए एक वेस्ट ऑफ टाइम बन चुका है, आपका टाइम वेस्ट करने वाला बन चुका है, और एमबीए का कुछ यूज़ है कि नहीं, आपको ये समझ में आएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। आप लोगों को एमबीए करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना, और जो कोई भी नया देख रहा हो पूरा देख लेना वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एक लाइक भी दे देना, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के रिलेटेड। आपको कुछ बुरा भी लगता हो, अच्छा भी लगता हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। डन। अभी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, 2025 में अगर आप लोग एमबीए ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें आपको एमबीए को देनी पड़ेंगी, ठीक है। पहला चीज़ ये है 20 से 25 लाख रुपए उसका फ़ीस होगा, ठीक है। आप लोग सोचो, 20 से 25 लाख रुपए आप जब फ़ीस देते हो और आपके लाइफ का 2 साल आप लोग उसी इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में आप लोग बिताना चाहते हो, इतना आप लोग आपका प्रीशियस टाइम है जो 2 साल है। जब आप लोग ग्रेजुएशन करते हो, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, उसके बाद का आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। वही आपको डिसाइड करता है आप लोग जॉब करते हो या फिर बिज़नेस करते हो। आप लोगों का वही टाइम जो होता है 5 से 6 साल तक, जब आप अंडर ग्रेजुएशन करते हो, वही आपका मेन टाइम होता है जब आप डिसाइड कर रहे होते हो आपके अगले फ्यूचर के आने वाले साल या फिर दिन आप लोग कैसे मतलब किस तरह का स्ट्रगल आप लोग करते हो, ये आप लोग डिसाइड करते हो उस टाइम पे, ठीक है। क्या 2 साल एमबीए के लिए देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या और 15 से 20 लाख या फिर 20 से 25 लाख का फ़ीस होता है। मेनली एक हाईली इंस्टीट्यूट है, IIM, आप लोगों को पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। वो उसका फ़ीस ऑलमोस्ट एमबीए के लिए 25 लाख से 30 लाख चल रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्टूडेंट्स को ही वो लोग लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स आपको लिखनी पड़ती है, आप लोगों को पता ही है। वो जब उसमें आप लोग शॉर्टलिस्ट होकर आपको मिलता है, उसमें एडमिशन मिलता है, तब भी आप लोग 20 से 25 लाख रुपए आपको फ़ीस जमा करनी पड़ती है। इतना ज़्यादा आप लोग देने के बाद भी क्या आपको एमबीए के बाद आपको कुछ वर्थ आपको मिल सकता है कि नहीं। देखो, अभी एमबीए के बारे में ये बात करेंगे। जब आप 10 साल पीछे जाओगे, 10 साल पहले जो एजुकेशन सिस्टम था और कॉम्पिटिशन्स थी, वो बहुत ज़्यादा कम थी आज के टाइम पे। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है कंपटीशन हर जगह। मतलब गली गली में ऐसे ग्रेजुएट्स है, ऐसे एमबीए ग्रेजुएट्स है जो इतना ज़्यादा एडवांस लेवल में वो लोग एजुकेशन लेवल क्रैक कर चुके हैं, वो लोग एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस चांस में आप लोगों को जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का। उसके अंदर आप लोगों को कॉम्पिटिटर्स भी उसके लेवल के हिसाब से मिल रहे हैं। मतलब मेरे एक रफ एस्टिमेशन से एवरी ईयर 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स हैं जो एमबीए ग्रेजुएट करते हैं, और उन लोगों को 30 या 40% लोगों की जॉब्स मिलता है, और बाकी के कुछ परसेंटेज या 30 या 40% वो बिज़नेस की ओर चल पड़ते हैं। वो लोग अपना स्टार्टअप्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टअप्स वो स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग बिज़नेस के ओर जाते हैं। तो मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, ठीक है। स्कूलिंग करते हो, आप लोग कॉलेजेस में जाते हो, और जब एमबीए करने की बारी आती है, उसके बाद में आप लोग एमबीए भी कर लेते हो, उसके बाद भी आपको जॉब्स नहीं मिल रहा है। आईआईएम में जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, उनको सिर्फ 30 या 40% लोगों को ही जॉब्स मिल रही है, वो भी कैंपस सिलेक्शंस में मिल रही है। बाकी कैंपस सिलेक्शंस में अगर नहीं मिला तो उनको कोई भी पूछने नहीं वाला बाहर, ठीक है। कोई भी उनको पूछने वाला है ही नहीं, बाहर जाके उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूँ जो एमबीए कर चुके हैं, वो कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, सेल्स जॉब्स में सेल्स में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एमबीए करने के बाद मतलब आप लोगों को जॉब्स ही लेना हो तो आप लोग एमबीए करो, पर कैंपस सिलेक्शंस में आप मेक श्योर करो कि आप लोगों को उधर ही जॉब मिल जाए कैंपस सिलेक्शंस में। अगर आप उस फेज़ से बाहर निकल आए, आप लोगों को कैंपस सिलेक्शंस में नहीं मिला, तो आप लोगों का बचना मुश्किल है। आप लोग
मैं इसीलिए बोलते रहता हूँ आप लोग स्किल्स के ऊपर काम करो। एजुकेशन मतलब अब 10-15 साल पहले ये था कि जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड रहेगा उसको उस तरह की जॉब्स मिलेगी, पर अभी बहुत ज़्यादा टफ है मार्केट, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी है, तो उस चीज़ में आप लोग मतलब लिस्ट आउट हो जाते हो, आप लोग बाहर निकल जाते हो उसमें से, ठीक है। देखो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कंपनीज आप लोगों में देख रही है, वो आप लोगों में ढूंढ रही है कि ये कैंडिडेट के पास ये एक चीज़ है कि नहीं। मैं 2-3 ऐसे पॉइंट्स रखूँगा, वो आप लोग सुन लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है डेटा, मतलब आप लोगों को डेटा समझ में आता है कि नहीं, आप लोगों को डेटा को एनालाइज करना आता है कि नहीं, मैनेजमेंट करना आता है कि नहीं। कंपनीज़ वाले एक कैंडिडेट में वो देखते हैं कि इसको कंपनीज़ का जो डेटा होता है इसको समझ आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं है, इसको कुछ समझ में आता है कि नहीं, वो लोग ये ढूंढते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को प्रोडक्ट या फिर एक प्रोजेक्ट आपको मैनेजमेंट का आपके पास ये आइडिया है कि नहीं, आप उसके कैपेबल हो कि नहीं, वो ये चीज़ टेस्ट करते हैं, ठीक है। देखो सेकंड तो हो गया, थर्ड या फोर्थ हम इनको कंबाइन में बताएंगे, ठीक है। डिजिटली आप लोग कितना एडवांस्ड हो, कंपनी वाले ये भी देखते हैं। आप लोग मतलब टेक्नोलॉजी में आप लोग कितना ज़्यादा एडवांस्ड हो, आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कितना पता है, आप लोग अपने वर्क केसेस में आप लोग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इन्वॉल्व करते हो, उसको मर्ज कैसे करते हो और उसको मर्ज करके काम कैसे परफॉर्म करते हो, कंपनी वाले ये भी देखते हैं। आप लोग जब ग्रेजुएट होके जाते हैं, आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स काम करना होता है, इंटर्नशिप्स में आप लोग कर लेते हो, या फिर आप लोग बाय ओन अपने जो इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं प्रोजेक्ट्स, आप लोग उन पे काम करते हो, ठीक है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप वहाँ पे काम करते हो कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने आप से या फिर इंटर्नशिप्स में। तो कंपनी वाले ये देखते हैं कि आपने किस तरह का दिमाग चलाया था प्रोजेक्ट करने के टाइम पे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स करने के टाइम पे, और आप लोग कितना इंटेलिजेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना समझते हो, डेटा का कितना समझते हो, आपको कुछ आता है कि नहीं, इन सब में वो लोग ये देखते हैं, ठीक है। किस लोगों को या फिर किस कैंडिडेट्स को, किस स्टूडेंट्स को एमबीए नहीं करना चाहिए, मैं ये बताऊंगा। जो भी लोन लेकर एमबीए करना ट्राई कर रहा है, ठीक है, करने की ट्राई कर रहा है, वो आप लोग मत करो। स्टूडेंट्स लोन होते हैं, बहुत तरह की लोन्स होती हैं, वो लोग लेके लोन उठा के वो लोग एमबीएस करने लग जाते हैं कॉलेजेस में, मतलब महंगी कॉलेजेस में वो लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। वो वर्कआउट कभी कभी हो जाता है, मतलब 50-50। अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ और आपका प्रेशर ऐसे ही बना रहता है, ठीक है, आपको जॉब्स, हाई एंड जॉब्स नहीं मिला, तो आप लोगों का ज़िंदगी आगे का 10 साल 20 साल वो जब लोन रिकवरी होता है तब तक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता है, ठीक है। आप लोग वो चीज़ मत करना। और आप लोग जो ये सोच के कर रहे हो कि सब लोग एमबीए कर रहे हैं तो मैं भी एमबीए कर लेता हूँ, आप लोग इस रैट रेस में मत पहुंचना। आप लोग सोचो कि मुझे एमबीए करने के बाद कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मुझे एमबीए से क्या सीखना है, आप लोग ये सोच के एमबीए करना, ठीक है। मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ एमबीए डिग्री के लिए एमबीए मत करना। एमबीए सीखने के लिए आप लोगों को कुछ आइडिया होना चाहिए कि मैं एमबीए सीखने के बाद क्या क्या कर सकता हूँ अपने बिज़नेस में या फिर अपने जॉब में, मैं उसको कैसे वर्थ प्रूव कर सकता हूँ, कैसे वो इन्वॉल्व कर सकता हूँ। एमबीए से जो भी आप नॉलेज ले रहे हो आप लोग ये समझ में ना, ठीक है। आप ये सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। एमबीए करना वेस्ट नहीं है, पर एमबीए करना अच्छा भी उतना नहीं है आज के टाइम पे। 10-15 साल पहले आप लोग अगर वो कर लेते तो आप लोगों का थोड़ा बेनिफिट हो जाता। तो अभी एमबीए करना बहुत ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारी कंपनीज अभी स्किल्स देख रही है, नॉलेज देख रही है और उसका एक्सपीरियंस देख रही है, वर्क एक्सपीरियंस। एमबीए अभी डजंट मैटर, इट्स नॉट मैटरिंग नाउ, राइट नाउ, ओके। आप लोग उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट मत समझ लेना, अपने करियर से भी एमबीए ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत समझना। एमबीए एक आपको अगर 2 साल टाइम पास करना हो या फिर आप लोगों को कुछ विजनरी आपके माइंड में नहीं है कि मैं एमबीए के बाद ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग मत करो, आप लोग मत ही करो। आपका पैसा वेस्ट मत करो, आपका टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग अपने करियर के लिए सब कुछ करना स्टार्ट कर दो, कोर्सेज सीखना, इंटर्नशिप्स करना, वर्क एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दो। एमबीए मत करो, ठीक है, डन।